Friends, today we will start with the next topic, that is analgesics, antipyretics. Another name of this topic is NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Our last lecture was narcotic analgesics. That was also analgesic, and this topic is also analgesic. But there is much more difference. Analgesics means the drugs which relieves the pain. But today we will study the NSAIDs, means non-steroidal anti-inflammatory drugs. In last lecture, we have seen narcotic analgesics. So that were the steroidal drugs, means their nucleus was steroidal. And here non-narcotic, therefore NSAIDs. So narcotic analgesics acts on the brain or CNS, and non-narcotic analgesics and narcotic analgesics. So here long form of these NSAIDs is non-steroidal anti-inflammatory drugs. So whatever the drugs today we will study, that will have much more or less three actions, that is analgesic action, antipyretic action and anti-inflammatory action. जो हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था मॉर्फिन वॉज वेरी गुड एनाल्जेसिक, लेकिन एंटीपायरेटिक एंटी इन्फ्लामेटरी ये एक्शंस नहीं थे. लेकिन अब जो हम देखेंगे दैट ऑल ड्रग्स आर हैव मोर और लेस, मीन्स कुछ ड्रग अच्छे एनाल्जेसिक्स रहेंगे, कुछ ड्रग अच्छे एंटीपायरेटिक्स रहेंगे, सम ड्रग्स विल बी गुड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. So that will depend upon their actions. So here three actions will be there. So analgesic की definition हमने last lecture में देखी थी. Now the next is antipyretics. Antipyretics means these are the agents which reduce elevated body temperature. जो नॉर्मल से बढ़े वाला है वो टेम्परेचर को वापस नॉर्मल में लाते हैं. इन शॉर्ट ये बुखार कम करते हैं. दैट आर द एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स. सो व्हाट आर एंटीपायरेटिक्स? दीज आर द एजेंट्स विच रिड्यूस एलिवेटेड the agents used to produce symptomatic relief from inflammation. जो इन्फ्लामेशन कम करते हैं that are known as anti-inflammatory drugs. So we should know about the inflammation. जैसे हम लोगों ने देखा था कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो बुखार आती है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, पेन होता है तो पेन, इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, ये सभी हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है. मीन्स पेन अगर हुआ तो ही हमको समझेगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग विथ आवर बॉडी. बुखार अगर आई तो ही हम लोग ध्यान देंगे कि बॉडी के साथ कुछ तो अलग हो रहा है. तो वैसे ही तीसरा एक सिम्टम है, दैट इज़ द इन्फ्लामेशन. So this inflammation is a process involving series of events that are initiated by a stimulus. मीन्स बॉडी पे एखादा स्टिम्युलस एक्ट करता है और स्टिम्युलस एक्ट होने के बाद बॉडी में अलग अलग प्रोसेसेस शुरू होते हैं. तो ये स्टिम्युलस कौन सा हो सकता है? तो स्टिम्युलस मे बी इंजुरी टू द टिश्यू,
इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स कहीं कोई गिर गया तो लग सकती है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन, सर्टन मेडिएटर रिलीज्ड बाय एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस मीन्स कभी कोई एलर्जी। कभी कभी क्या होता है, हम लोग गिर जाते हैं, अपने लैंग्वेज में हम उसको मुक्का मार कहते हैं। मीन्स ब्लीडिंग वगैरह कुछ होता नहीं है लेकिन लग जाती है, तो वहाँ स्वेलिंग आ जाता है, रेडनेस आ जाता है। सो दैट इज़ नथिंग बट द इन्फ्लामेशन। तो ये इन्फ्लामेशन के रीज़न जो है वो कुछ भी हो सकते हैं। दैट मे बी इंजुरी टू द टिश्यू, infection by microorganism or certain allergic reaction. The response to this stimulus is described as inflammatory response. मीन्स जब ये स्टिमुलस बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो बॉडी इसको रिस्पॉन्स जो देती है वो ही इन्फ्लामेशन है। फिर इन्फ्लामेशन हुई है ये कैसे समझेगा? तो द साइंस आर लोकलाइज्ड एडिमा मीन्स पर्टिकुलर जगह पे एडिमा हो जाना। सिर में अगर लगती है तो सिर का वो पर्टिकुलर पार्ट स्वेल हो जाता है, जिसको हम टेंगुड़ बोलते हैं, वो हो जाना। पेन या समटाइम्स फीवर। द एडिमा इज द स्टैग्नेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड दैट रिजल्ट्स फ्रॉम वासोडाइलेटेशन और डिफ्यूजन ऑफ प्लाज्मा वाटर। जो स्वेलिंग आती है, कभी लग जाती है बोन्स के जगह पे, तो वो पार्ट बहुत स्वेल हो जाता है। तो स्वेल होने का रीज़न क्या है कि वहाँ के जो पार्ट है, वहाँ का जो टिश्यू फ्लूइड है वो स्टैग्नेंट हो गया है, एक जगह पे जमा हो जाता है। सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ मीन्स ये होता क्यों है? तो और उसमें का एक है प्रोस्टाग्लैंडिन और सेकेंड है साइटोकाइनिन। मीन्स जब भी ऐसा कुछ होता है तो ये स्टिमुलस बॉडी पे एक्ट करते हैं और बॉडी उसके रिस्पॉन्स में प्रोस्टाग्लैंडिन और साइटोकाइनिन जैसे लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। और वो लोकल हार्मोन्स के वजह से एक तो एडिमा होगा, नहीं तो फिर फीवर आएगा, और नहीं तो फिर वहाँ पे बॉडी जो है पेन होगी। तो एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक ड्रग्स जो है वो ये इन्फ्लामेशन भी कम करेंगे और फीवर भी कम करेंगे। सो दीज ड्रग्स रिलीव्स द पेन अराइजिंग फ्रॉम स्किन, मसल एंड जॉइंट। दे रिलीव dull itching pain of low intensity. They are not useful in visceral pain. मीन्स जो पेरिफेरल पेन है, स्किन से जो रिलेटेड है, स्किन से, मसल से और जॉइंट से, यही पेन वो कम करते हैं। विसरल मीन्स विसरा के अंदर दूसरे जो पेन है वो कम नहीं कर सकते। वो कम करने के लिए हम लोगों को मॉर्फिन यूज़ करना पड़ेगा। Next is the classification. So this classification is very important from the point of your examination. तो अभी जो हमने टॉपिक्स देखे हैं सभी क्लासिफिकेशन आपको प्रिपेयर करना है। Now see, the analgesics are classified as first class and important class is the salicylates. Example, aspirin. Example, phenylbutazone. Indole acetic acid derivative. Example, indomethacin. Anthranylic acid derivative. Example, mefenamic acid. Propionic acid derivative. Example is ibuprofen. Oxycam derivative. Example is
pyroxicam. Miscellaneous agents, example is diclofenac. So this is the classification. So today we have studied what is the meaning of antipyretics, inflammation and anti-inflammatory drugs, and classification of NSAIDs. In next lecture, we will study about the salicylates.